आज है 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी की प्राइवेट बसेस अब अन्य राज्यों में भी संचालन में सीसीटीवी निगरानी और मनमानी पर रोक। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अनुबंधित निजी बसेस का संचालन अब अन्य राज्यों तक बढ़ा रही है। यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में दूसरे राज्यों की परिवहन निगम की बसेस बाधित नहीं होंगी। बसेस के रूट और समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संचालन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे बसेस की निगरानी हो और संचालकों की मनमानी खत्म हो। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले में सोयाबीन भावांतर योजना के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में राशि अंतरित की। इस राशि के साथ अब तक राज्य में कुल 6.44 लाख किसानों को 1292 करोड़ रुपए अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। रीवा सबसे ठंडा, कोहरे से रेल यातायात बेहाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज होता जा रहा है। रीवा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में पारा 4.8 डिग्री तक गिर गया। रविवार सुबह कई जिलों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा, जिससे मालवा एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन से अधिक ट्रेन देरी से चली। नए साल में एमपी को मिलेगा 6 लेन फ्लाईओवर, जंक्शन बनेगा और ट्रैफिक सुगम होगा। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर नए साल में 6 लेन फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। फंदा जंक्शन के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और वाहन बिना रुकावट किए गुजर सकेंगे। बैरागढ़ में भी फ्लाईओवर का निर्माण जल्द पूरा होगा। वहीं गुलाब उद्यान का विस्तार कार्य भी जारी है। हाल ही में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में बन रहे 3 नए एफओबी और 305 करोड़ की लागत वाले 6 लेन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षक कार्य में अनिवार्यता। परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए अहम आदेश जारी किया गया। शासन ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी कार्यों को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया। इसके तहत परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन और मूल्यांकन जैसी जिम्मेदारियों से शिक्षक या कर्मचारी इनकार नहीं कर पाएंगे। ये फैसला मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संरक्षण और विवाद निवारण अधिनियम के तहत लिया गया। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के विस्तार में नए साल में शुरू होगा 5 जिलों का सर्वे। नए साल में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास की तैयारी तेज होगी। पहले चरण में 5 जिलों को मेट्रो क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर तक होगा। इसके लिए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद वहां के वाटर मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे का अध्ययन कर सुधार कार्य शुरू होंगे। इंदौर में नए साल पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर पुलिस का रेड अलर्ट, उल्लंघन पर जेल। इंदौर पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। हर 3 किलोमीटर पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी। टीआई से लेकर डीसीपी तक मैदान में मौजूद रहेंगे और पुलिसकर्मी बॉडी कैमरे पहनकर सख्ती बरतेंगे। नियम तोड़ने वालों को सीधे हवालात भेजा जाएगा। शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल और वाहन पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी एसीपी और डीसीपी को बैठक के जरिए विस्तृत योजना लागू करने के निर्देश दिए। इंदौर आईडीए का नया कदम। इंदौर विकास प्राधिकरण ने नए साल से अपने लीजधारियों के लिए ई फाइलिंग सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अब लीज रिन्यूअल, नामांतरण और भूमि निरीक्षण जैसे कार्य सीधे घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। डिजिटल व्यवस्था से फाइल्स के अटके मामलों में तेजी आएगी और आम जनता को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक क्लिक पर प्रकरण की पूरी जानकारी मिल पाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब सस्ता और सटीक कैंसर इलाज। भोपाल जीएमसी से होगी नई शुरुआत। मध्य प्रदेश में कैंसर मरीजों के लिए इलाज अब और आसान होने जा रहा है। नए साल से भोपाल समेत प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजेस में हाईटेक कैंसर ट्रीटमेंट यूनिट शुरू होगी। पीटी सीटी स्कैन से बीमारी की सटीक पहचान होगी, जबकि लीनियर एक्सीलेटर से ट्यूमर पर सुरक्षित और प्रभावी रेडिएशन दिया जाएगा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसके लिए आधुनिक रेडिएशन बनकर तैयार किया गया है। खरगोन में आरएसएस शताब्दी पर हिंदू जन जागरण अभियान, 20 बस्तियों में सम्मेलन की तैयारी।
खरगोन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदू जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी तहत शहर की 20 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे। रविवार को श्री दाता हनुमान बस्ती से अक्षत कलश पूजन के बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 15 क्षेत्रों के 300 से अधिक हिंदू परिवार शामिल हुए। ढोल धमाकों और धार्मिक गीतों के साथ यात्रा राधाकुंज परिसर पहुंची। शिवराज का संदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। तमिलनाडु के होसुर में आयोजित मेगा किसान संगोष्ठी में उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सीख रहे हैं। शिवराज ने कहा कि भाषाई विविधता भारत की ताकत है और इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। कार्यक्रम में उन्होंने वृक्ष आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किसानों को अनावश्यक नियमों से मुक्त करने और सेव सॉइल अभियान के महत्व पर जोर दिया। धार में भोजशाला पर बड़ा ऐलान। धार में बसंत पंचमी को लेकर भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति ने ऐलान किया कि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को भोजशाला में अखंड पूजा अर्चना की जाएगी और परिसर खाली नहीं किया जाएगा। समिति ने कहा कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पूजा हर हाल में होगी, भले ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। इस दिन बसंत पंचमी और जुम्मा एक साथ होने से मामला संवेदनशील माना जा रहा है। देवास में 15 करोड़ का पोनी प्लांट, कुटीर उद्योग को मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का अवसर। मध्य प्रदेश सरकार कुटीर ग्रामोद्योग और हथकरघा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। देवास में 15 करोड़ रुपए की लागत से पोनी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो खुद धागा उत्पादन करेगा। इससे वस्त्रों की लागत घटेगी, कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी प्रदेश को धागा केंद्र सरकार की एजेंसी से लेना पड़ता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये पूरी तरह से स्थानीय उत्पादन से पूरा होगा। भोपाल में ईरानी गैंग के डेरे पर पुलिस रेड, महिलाओं ने किया पथराव, 24 गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने देश भर में नकली पुलिस बनकर ठगी, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात ईरानी गैंग के खिलाफ निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस हाई टेंशन ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 महिलाएं हैं। एमपी पुलिस में बड़े फेरबदल, 21 आईपीएस अधिकारियों को नई पदोन्नति। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नए साल पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से 21 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जबलपुर के वर्तमान आईजी प्रमोद वर्मा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया जाएगा। पदोन्नति के लिए विभागीय समिति की बैठक पहले ही संपन्न हो चुकी है। ये कदम पुलिस विभाग की नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदिशा में लर्निंग बाय डूइंग मेला, छात्र बने शिक्षक, प्रधानमंत्री के विजन 2047 को किया जीवन। विदिशा के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेला आयोजित किया गया। इस मेले में छात्र लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चे स्वयं TLM बनाकर और सहपाठियों को समझाकर विषय को सीखते हैं और सिखाते हैं। ये प्रयास प्रधानमंत्री के विजन फॉर इंडिया 2047 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ाने और रचनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने से फैला तनाव, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीना के मालथौन ब्लॉक के मड़ैया माफी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने रात के समय तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और अनुयायियों ने तुरंत मौके पर जुटकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। भगवानगंज गुरुद्वारे में गुरु पर्व की धूम, वाहेगुरु के जयकारों के बीच बरता लंगर। भगवानगंज गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। गुरुद्वारा परिसर वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शबद कीर्तन, निशान साहिब की सेवा और लंगर का आयोजन हुआ। भगवानगंज और भैंसा नाका गुरुद्वारा को विशेष विद्युत सज्जा से सजाया गया। ग्वालियर में 3.5 करोड़ की सड़क अमित शाह के दौरे से पहले बनी और 3 दिन में उखड़ गई।
ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के लिए 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सड़क की गुणवत्ता 3 दिन भी टिक नहीं पाई। सूर्य नमस्कार चौराहे से आकाशवाणी चौराहे तक बनी डामर सड़क की गिट्टी उखड़कर डामर से अलग हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होते ही महकमे में हड़कंप मच गया। अफसर और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और सड़क की मरम्मत का काम तुरंत दोबारा शुरू कराया। एमपी कर्मचारियों का गुस्सा। मध्य प्रदेश में देवेभो स्थायी और अंशकालीन कर्मचारियों की श्रेणी समाप्त करने के फैसले से नाराजगी फैल गई। भोपाल में राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया कि पद समाप्त करने से पहले उन्हें नियमित किया जाए और पेंशन, आयुष्मान योजना जैसे सभी लाभ सुनिश्चित किए जाएं। संघ ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में आदेश वापस न लिया तो कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर जाएंगी। इंदौर में वोटर नामांकन में नई शर्त, 2003 की जानकारी अनिवार्य। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा मतदाताओं को अपने जन्म और पते के प्रमाण के साथ घोषणा पत्र भरना होगा। इस घोषणा पत्र में उन्हें अपने माता पिता की 2003 में मतदाता सूची में दर्ज जानकारी भी देनी होगी। SIR प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां 22 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। कुबेरेश्वर धाम का कमाल। सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 11 साल पहले जमीन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, लेकिन अब ये 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कोरोना काल में शिव महापुराण कथा के जरिए पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रसिद्धि देश भर में फैली। इस तेज लोकप्रियता के चलते धाम के आसपास होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों की संख्या भी बढ़ गई और सिर्फ 6 साल में 500 से ज्यादा होटल खुल गए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इंदौर ITI में मूक बधिर छात्रों पर अन्याय, पढ़ाई के बजाय घास कटवाने का आरोप। सुगलिया क्षेत्र स्थित इंदौर ITI के दिव्यांग केंद्र में मूक बधिर छात्र छात्राओं ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उनका आरोप है कि तकनीकी प्रशिक्षण के बजाय उन्हें कैंपस की सफाई और बगीचे की घास काटने जैसे काम करने पड़ते हैं। विरोध करने पर उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती है। छात्रों की शिकायत पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सुनवाई की। इसके बाद प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू की और प्रभारी और इंटरप्रेटर को पद से हटा दिया। 6 साल की दीपांशा ने नेशनल कूडो में जीता सिल्वर, प्रदेश स्तर पर मिला गोल्ड मेडल। नेशनल कूडो चैंपियनशिप में 6 साल की दीपांशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पहली कक्षा की छात्रा होने के बावजूद दीपांशा मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की कूडो चैंपियन बन गई हैं। प्रदेश स्तर पर उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। उसकी इस सफलता से परिवार, समाज और मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दीपांशा की मां प्रतिभा सिंह खुद राष्ट्रीय स्तर की रेनाल शूटर खिलाड़ी हैं और उनकी बड़ी बेटी भी कूडो चैंपियन है, जिससे परिवार खेलों में मिसाल कायम कर रहा है। भोपाल की पुरानी बस्ती में बेदखली का अलर्ट, मकान दुकान जमींदोज होंगी। भोपाल के मानस भवन क्षेत्र की पुरानी बस्ती में प्रशासन ने बड़े कदम की तैयारी शुरू कर दी। बस्ती के मकान और दुकान जल्द ही जमींदोज हो जाएंगे। प्रशासन ने रहवासियों को बेदखली के नोटिस जारी कर दिए हैं। इस बस्ती में अधिकतर आदिवासी परिवार रहते हैं। पहले यहाँ झुग्गियां थी, लेकिन अब पक्के मकान बन चुके हैं। इंदौर इच्छापुर मार्ग पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए बदला भारी वाहनों का रास्ता, दुर्घटनाओं का बढ़ा अंदेशा। लोगों की सुरक्षा के लिए जर्जर मोरटक्का पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते भारी वाहन खरगोन शहर से निकलेंगे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में सैकड़ों भारी वाहन गुजरेंगे। इन भारी वाहनों से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और मोरटक्का पुल की संरचनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी तक इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयानों पर प्रतिबंध लगाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।